अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सिक्स क्लास की सोशल साइंस की किताब आवर पास्ट्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके पहले पोर्शन में, पहले हिस्से में ये जानने की कोशिश की कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पास्ट जो है क्या था, कहाँ था, लोग कैसे मुख्तलिफ जगहों पे बोदोबाश करने लगे, उनका रहन सहन क्या था, वो क्या खाते थे, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के मुतल्लिक कैसे जान सकते हैं, इनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए मुआविन साबित हो सकती हैं, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको परख कर हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। हमारा रहन सहन क्या था, जो लोग थे काम क्या करते थे, उनके रस्म व रसाइल के जो अंदाज थे वो क्या थे, उनके पास कौन से वसाइल उन्हें मुहैया थे। तो ये सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो जहाँ तक पास्ट के बारे में जानने का ताल्लुक है, तो कई तरीकों से हम, कई चीज़ों से हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। दो अहम चीज़ें जो इसमें हैं, जिन्हें हम, एक को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं और इनस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है पास्ट के बारे में जानने के लिए। जहाँ तक मैन्युस्क्रिप्ट्स का ताल्लुक है, ये असल में बुक्स और रिटन लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले जो किताबें मुख्तलिफ सूरतों में लिखी गई हैं, उन किताबों को, चूँकि ये हाथ से लिखे जाते थे, तो असल में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का लफ्ज़ जो है, मानो ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हुआ हाथ। तो हाथ से लिखी हुई कोई भी किताब या कोई भी दस्तावेज जो थी, जो हमारे पास अवेलेबल है किसी तरीके से, तो इन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, ये यूजुअली आमतौर पर या तो ये जो होते थे, ये पाम एक दरख्त है, इसके जो लीफ काफ़ी बड़े होते थे, ये इन पे लिखा जाता था, हाथों से इन पे कुछ तहरीर लिखी जाती थी। तो या तो ये एक स्पेशल किस्म का एक दरख्त है, उसके उसकी जो वो खाल होती थी, तो वो भी हम कभी कभी लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे, उस पे भी हम लिखते थे। दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज। उस खाल को, जो वो बार्क है उस ट्री की, उसे हम ब्रिज कहते हैं। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स या तो पाम के पत्तों पे या इन जो ये दरख्तों की ये स्किन हुआ करती थी, खाल हुआ करती थी, इस पे लिखा जाता था। बहुत सालों तक जो ये सिलसिला जारी रहा। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, इनमें एक प्रॉब्लम ये होती थी कि जब ये एक ही जगह पे कहीं पे डंप रहा करते थे, जमा रहा करते थे, तो इन पे इंसेक्ट्स असर करते हैं। जिस तरह आज हम देखते हैं कि हमारे जो, अगर हम कहीं पे अपनी किताब रखेंगे, उसमें जो वो कागज़ होता है, उसमें छोटे छोटे वो जद्दे, वो सुराख हो जाते हैं। असल में वो एक किस्म का कीड़ा होता है, वो कीड़ा उसे
खराब कर देता है। तो इसी तरह ये जो मैनस्क्रिप्ट्स थे बहुत सालों तक रहने के बावजूद इनमें से कई एक इंसेक्ट्स की वजह से खराब हो गए, तो कुछ और तरीकों से डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन बहुत कुछ इनमें से बाकी भी रहे। और ये जो बाकी रहने वाले थे आमतौर पर ये जो टेम्पल्स हुआ करते थे इन टेम्पल्स में रखे जाते थे। लेकिन टेम्पल्स में रखने का मतलब ये नहीं था कि बस ये सिर्फ इन पे वही बातें लिखी जाती थी जो रिलेटेड टू रिलीजन थी, मजहब के मुतालिक थी, नहीं, बल्कि इनमें हर सब्जेक्ट्स पे बात हुआ करती थी। हर सब्जेक्ट्स की जो किताब थी इसमें मजहबी बिलीफ्स जो थे वो भी तहरीर थे, और कहीं कहीं पे जो बादशाहों की ज़िंदगी कैसी होती थी इसके बारे में इन पे लिखा जाता था। और जो मेडिसिन है, साइंस है, इसके बारे में यहाँ पे इन मैनस्क्रिप्ट्स के ज़रिए हमें मालूम पड़ता है कि उस दौर में इसकी हैयत क्या थी। इसी तरह पोइम्स थे, प्लेज थे, और बहुत सारी और चीज़ें, जो कुछ भी अवेलेबल था वो लिखा जाता था। लेकिन ये जो मैनस्क्रिप्ट्स थे ये ज़्यादातर संस्कृत में अवेलेबल थे, इनकी ज़ुबान जो थी वो संस्कृत थी। और पराकट उन दिनों एक हम कहते हैं कि वहाँ जो लोगों की एक आम फाहम ज़बान जो थी, तो उसमें भी कहीं कहीं हमें ये मिलते हैं। एक दूसरी चीज़ मैनस्क्रिप्ट्स के बाद जिसे हम इनस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो ये इनस्क्रिप्शंस या इनस्क्रिप्ट्स ये क्या होते हैं? ये जो अब चूंकि इंसान को जब इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो हम मैनस्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो इन्हें ज़ाया हो जाने का ज़्यादा एहतिमाल रहता है, तो इन्होंने तो थोड़ा मॉडिफिकेशन की कि अब इंसान ने जो हार्ड सरफेस हुआ करती थी या पत्थर या कोई मेटल, तो इस पर खुदाई करके ऑर्डर्स लिखे जाते थे या कुछ लिखा जाता था। आमतौर पर जो बादशाह लोग थे, ये बादशाह क्या करते थे, इन्हें अपने ऑर्डर्स जो ये इन मेटल्स पे खुदाई करके लिखते थे और बाद में कहीं पे आवेजा रखते थे ताकि लोग इसे देख लें, इसे पढ़ लें और इन पे अमल पैरा हो जाए। तो ये मेन डिफरेंस है मैनस्क्रिप्ट्स और इनस्क्रिप्ट्स में। इनस्क्रिप्ट्स हमेशा हार्ड सरफेस पे मेटल स्टोन वगैरह पे लिखे जाते थे, जबकि वो दरख्तों के पत्तों पर या जो दरख्तों की खाल हुआ करती थी मैनस्क्रिप्ट्स उन्हीं पे लिखे जाते थे। वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, लेकिन यहाँ डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा एहतिमाल नहीं होता था। तो कभी कभी ये बादशाह जो होते थे या क्वीन्स जो होती थी, ये जो इनका अपना जो इनकी अचीवमेंट होती थी, कहीं बैटल फील्ड में कहीं जंग में ये जीत जाते थे तो दूसरे इलाकों पे कब्जा करते थे, तो या दूसरे लोगों को कैदी बनाते थे, तो ये चीज़ें भी ये इन अचीवमेंट्स के बारे में भी ये तहरीर करते थे इन्हीं इनस्क्रिप्शंस में। तो अब मामला कि ये चाहे मैनस्क्रिप्ट्स या इनस्क्रिप्शंस होंगे, तो ये हमें पास्ट के बारे में जानने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। अब जो लोग इस काम के साथ मुंसलिक हैं, जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें अपने पास्ट के बारे में मालूमात फराहम करते हैं, इन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये असल में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो बोसीदा बिल्डिंग्स या गिरी हुई बिल्डिंग्स होती थी, फिर ज़मीन बोस हो जाती थी, ऊपर से ये बंद ज़मीन मिट्टी इन पे पड़ती थी। अब खुदाई वगैरह करके इन बिल्डिंग्स के जो रिमेन्स थे, चाहे पत्थर थे या यहाँ ब्रिक्स थी या कुछ और चीज़ें थी, ये सब इन सब चीज़ों को देखकर ये अपने मालूमात आगे बढ़ाते थे। तो ये कभी कभी ज़मीन खोदते थे तो वहाँ से टूल्स निकलते थे, जो हथियार वहाँ पे आमतौर पर काम करने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, वेपन्स हुआ कर निकलते थे, या पोट्स थे, जो एनिमल्स थे, ये ऑर्नामेंट्स थे। ऑर्नामेंट्स भी कभी कभी इन खुदाइयों के दौरान मिले हैं या कॉइन्स। इन सब चीज़ों को देखकर ये इस दौर के मुतालिक बात कर सकते थे कि ये कौन सा दौर था
और इस दौर में कौन सी हुकूमत थी, लोगों का रहन सहन क्या था, मजहबी बिलीफ्स क्या थे, इन सब चीज़ों के बारे में इन चीज़ों को देखकर ये इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इनमें से जो कुछ ये दांत वगैरह हुआ करते थे या टूल्स वगैरह हुआ करते थे, वेपन्स हुआ करते थे, ये तो कहीं पत्थरों के बने होते थे, कहीं मिट्टी के बने होते थे और कहीं मेटल्स के होते थे। हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते थे, तो ये जो हार्ड चीज़ें, ये चीज़ें चूँकि ज़्यादा देर तक महफूज रहती हैं, इसलिए आमतौर पर ये चीज़ें देखकर, ये हासिल करके ये इनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। या ऑर्गेनिस्ट्स जो थे, ये एनिमल्स जो थे उनकी बाउंड्स चूँकि ज़्यादा देर तक रहती हैं, या बर्ड्स थे या फिशेस वगैरह जो थी, तो इनको देखकर ये चीज़ें ये इंफॉर्मेशन हासिल करते थे। तो आमतौर पर जब हम देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जब भी कोई चीज़ स्टडी करते हैं, कोई चीज़, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स का मतलब हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल की है, या जो ये कुछ किसी कौम के मुतल्लिक या किसी पीरियड के मुतल्लिक कहते हैं, इनके पास इसके जो ज़राइया हैं, ये किन चीज़ों की बुनियाद पर ये कहते हैं, उस चीज़ को सोर्स कहते हैं। ये सोर्स क्या होता था, ये कभी कभी ये मैनस्क्रिप्ट्स होते थे, इनस्क्रिप्ट्स होते थे, या ये जो स्टोन्स होती थी, मेटल्स होते थे, ये चीज़ें, तो एक चीज़ को देखकर ये दूसरी चीज़ का पता निकालते थे। फिर ये अपने इस टॉपिक को, अपनी इस फन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ज़ाहिर ये ऐसा ही लगता है कि आप आजकल तो वो डिटेक्टिव जो सीरियल चलते हैं वो देखते होंगे, तो ये बिल्कुल उसी डिटेक्टिव की तरफ काम करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई, ये बाकी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये था इनस्क्रिप्ट्स, मैनस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्ट्स के बारे में, कि इनकी मदद से हम कैसे अपने जो हमारा जो पास्ट है उस पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो कल के टॉपिक में हम इसे आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे, और उसके बाद जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।